हेलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हमारा संविधान जहां हमें अनुच्छेद 21 के तहत जीने का अधिकार देता है, वहीं अनुच्छेद 47 राज्य के निधि तत्व के तहत राज्यों को ये दायित्व भी देता है कि लोगों के अंदर पोषण स्तर को बढ़ाए, उनमें जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाए और लोक स्वास्थ्य को बेहतर करने का प्रयास करें। स्वच्छ जल और स्वच्छ वायु के बिना ये दोनों चीजें बेईमानी हैं। न तो हमको जीने का अधिकार सही से प्राप्त हो सकता है, न ही सरकार दायित्वों को अपना निर्वहन कर सकती है। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम सभी लोगों तक स्वच्छ जल की उपलब्धता कैसे कराएं। हमारी सरकारें प्रारंभ से ही इस पर काम कर रही हैं और कई तकनीकों का विकास किया है। हमारी जो पारंपरिक तकनीकें थी उनका भी काफ़ी जोर शोर से प्रयास किया गया लागू करने का, और नवीन तकनीकों का भी उपयोग किया गया है। और जैसे जैसे तकनीक का विकास हो रहा है, हम लोग स्वच्छ जल को सभी तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, चूंकि सरकार की ये दायित्व है, ड्यूटी है, जो संविधान के अनुच्छेद 47 में कहा गया है। आवश्यकता इस बात की है कि हम इस स्वच्छ जल को हमेशा बेहतर बनाने के लिए क्या प्रयास कर सकते हैं। तो इसी क्रम में हाल ही में भारत की राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला ने एक नई तकनीक विकसित की है, जिसको जल शुद्धिकरण की हाइब्रिड तकनीक कहा जाता है। इस सेशन में हम ये देखेंगे कि जल शुद्धिकरण क्या होता है और जल शुद्धिकरण की हाइब्रिड तकनीक क्या है, ये अन्य तकनीक से कैसे बेहतर है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जल शुद्धिकरण की हाइब्रिड तकनीक। बढ़ते प्रदूषण के कारण स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण हो गया है। शुद्धिकरण के लिए जल से ऐसे रोगजनक सूक्ष्मजीवों जो डिजीज कॉज करते हैं, चाहे वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो, ये हमारे पानी में पर्याप्त मात्रा में होते हैं और हम अगर इनको हटाए पी लेते हैं तो बहुत सारी असाध्य रोग हो जाते हैं, संक्रामक रोग हो जाते हैं। इनसे वाटर बॉर्न डिजीज कॉज होते हैं और इनसे हर साल भारत में लाखों लोगों की मृत्यु होती है। जल के शुद्धिकरण के लिए कई तकनीकें उपलब्ध हैं, जैसे फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के द्वारा हम धूल के कण, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स, कपड़े, पेपर, उनके बारीक बारीक टुकड़े, इनको हम दूर कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन में हम दो तरह के फिल्टर का यूज करते हैं, एक माइक्रो फिल्टर, एक अल्ट्रा फिल्टर। माइक्रो फिल्टर का जो डायमीटर होता है, इसके के द्वारा 0.04 से 1 माइक्रोमीटर साइज के कणों को हम लोग इसको अलग कर सकते हैं। इसके द्वारा हम पानी को छान सकते हैं। इसमें मोनोवैलेंट जो मेटल्स होते हैं, मल्टीवैलेंट मेटल्स और मिनरल्स होते हैं, ये हम छान सकते हैं और सर्फेक्टेंट्स को हम इजीली यूज कर सकते हैं। ये ऑयल, ग्रीस, पार्टिसिपेटेड मेटल्स, इसको ये बाहर कर देता है। कई मामले में ऑयल और ग्रीस को भी छान नहीं पाता है। और जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन तकनीक है, ये थोड़ी सी एडवांस है। इसके द्वारा पानी के साथ साथ जो हमारे मिनरल्स हैं, मोनोवैलेंट मेटल्स और मल्टीवैलेंट मेटल्स, ये तो फिल्टर हो ही जाते हैं। इसके अलावा जो सर्फेक्टेंट हैं, ये कुछ मात्रा में डिजॉल्व साफ होते हैं, कुछ पानी में आ जाते हैं। लेकिन ऑयल, ग्रीस और प्रेसिपिटेटेड मेटल्स जो होते हैं, ये पूरी तरीके से हटा दिए जाते हैं, ये पानी में नहीं रह जाते हैं। तो ये हम इसका यूज कर सकते हैं। तकनीक होती है रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस में हम क्या करते हैं कि प्लाज्मा झिल्ली यानी कि अर्धपारगम जो झिल्ली होती है, उसके हम अगेंस्ट क्या करते हैं, एक प्रेशर अप्लाई करते हैं, रिवर्स प्रेशर अप्लाई करते हैं। उसमें ऑर्गेनिक जो आयंस होते हैं, जो उसका जो डर्टीनेस होती है, टर्बिडिटी जो होती है, बैक्टीरिया होते हैं, प्योजेंस होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं और हैवी मेटल्स होते हैं, इनको हम इस तकनीक से दूर कर देते हैं। खासियत इस बात की है कि सबसे बड़ी दिक्कत मानी जाती है कि रिवर्स ऑस्मोसिस में केवल पानी ही बचता है, बाकी मिनरल्स हो गए, चाहे मोनोवैलेंट, मल्टीवैलेंट, सर्फेक्टेंट, ऑयल, ग्रीस, प्रेसिपिटेटेड मेटल, ये सारे हटा दिए जाते हैं। तो ये कहा जाता है कि रिवर्स ऑस्मोसिस का पानी पीने से आपको मिनरल्स नहीं मिलते हैं, ये एक इसकी कमी है। तो हर टेक्नोलॉजी में कोई ना कोई कमी है, उसी कमी को दूर करने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी लाई गई है। नैनो पद्धति में हम क्या करते हैं, यहाँ पर नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। कार्बन नैनो ट्यूब्स, हॉलो कार्बन फाइबर्स को विकसित किया गया है। ये जो कार्बन नैनो ट्यूब्स होते हैं, ये इतने पतले होते हैं कि इनके द्वारा केवल जल के मॉलिक्यूल ही बाहर जा सकते हैं और इसके द्वारा जो है वो
वायरस, बैक्टीरिया, पॉइजनस जो मेटल्स होते हैं, आयंस होते हैं, या जो हैवी कार्बन मेटल्स होते हैं, ये इनके बाहर नहीं जा सकते हैं। इसमें खासियत क्या है कि वाटर के साथ साथ इसमें जो आपके मोनोवैलेंट मेटल्स हैं वो अंदर आ जाते हैं। मल्टीवैलेंट मेटल्स, सर्फेक्टेंट, ऑयल, ग्रीस, प्रेसिडेंट मेटल्स ये अंदर नहीं आते हैं, ये बाहर चले जाते हैं। तो इसमें कुछ मिनरल्स जो है वापस नहीं आ पाते, इसकी एक कमी है। जल विसंक्रमण यानी कि वाटर स्टराइजेशन की हमारे पास कई तकनीक हैं। जैसे हम लोग क्लोरीनेशन करते हैं, ओजोनाइजेशन कर देते हैं। क्लोरीनेशन में एग्जैक्टली हम लोग क्या कर देते हैं, क्लोरीन का रिएक्शन पानी से कराते हैं, क्लोरीन डाइऑक्साइड का। क्लोरीन को जब पानी रिएक्शन कराते हैं तो ये हाइपोक्लोरस और हाइपोक्लोराइट आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, जो बहुत ही ऑक्सीडेंट पोटेंशियल का होता है, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है। जबकि ओजोन जो होता है वो क्या करता है, ओजोन बैक्टीरिया के सेल वॉल को डिस्ट्रक्ट कर देता है, बैक्टीरिया को किल कर देता है, और इस तरह से पानी को साफ कर देता है। लेकिन समस्या क्या है कि कीटाणु शोधन के जो रासायनिक तरीके होते हैं, जैसे क्लोरीनेशन, इनका जब उपयोग हम लोग करते हैं तो इसके करने के क्रम में बहुत सारे हानिकारक जो है कैंसर कॉजिंग एजेंट्स डेवलप हो जाते हैं, कार्सिनोजेंस क्रिएट हो जाते हैं, जैसे ट्राई हाइलोमिथेन और हाइलोएस्टिक एसिड्स। ये हमारे शरीर में कैंसर कॉज कर सकते हैं, तो एक बहुत अधिक स्वास्थ्य को के लिए बहुत ही खतरनाक हो जाता है ये। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हाल ही में सरकार ने एक नई तकनीकी इजाद की है। तो इस तरह के हानिकारक सह उत्पादों से रहित ऐसे तकनीक विकसित करना अधिक उपयुक्त हो सकता है, जो किफायती होने के साथ साथ सुरक्षित व स्वच्छ पेयजल प्रदान करती हो और संचालन में भी आसान हो। तो इसको ध्यान में रखते हुए और एक ये सरकार की जो एक महत्वाकांक्षी योजना है कि सभी तक सुरक्षित पेयजल को पहुंचाया जाए। जल जीवन मिशन JJM के तहत सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन या हर घर जल सुनिश्चित कराया जाए, सबको स्वच्छ जल दिया जाए, घर घर तक पहुंचाया जाए। इसको ध्यान में रखते हुए भारतीय वैज्ञानिकों ने आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को आयुर्वेद से जोड़ करके एक नया समाधान प्रस्तुत किया है। उसके द्वारा क्या होगा कि हानिकारक जो बाई प्रोडक्ट जो बनते थे अब वो नहीं बनेंगे, और जल का जो होगा वो शुद्धिकरण हो जाएगा। यानी कि आपने देखा था कि क्लोरीनेशन में क्या होता है कि बहुत सारे कार्सिनोजेंस बनते थे, वो ह्यूमन बीइंग में कैंसर कॉज करते थे। अब वैज्ञानिकों ने क्या किया है कि नई टेक्नोलॉजी का उपयोग हम आयुर्वेद के साथ करेंगे। उसके द्वारा क्या होगा कि इस प्रकार के विषैले जो कार्सिनोजेंस हैं अब वो नहीं बनेंगे। तो हाल ही में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पुणे स्थित लैब, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला के वैज्ञानिक डॉक्टर VM भंडारी और उनकी टीम ने स्वास्तिक, याद रखिएगा स्वास्तिक नाम से एक हाइब्रिड तकनीक विकसित की है। ये पूछा जाएगा कि स्वास्तिक क्या है, तो पानी को छानने का एक हाइब्रिड तकनीक विकसित की गई है, जो नवीन तकनीक और आयुर्वेद दोनों के योग से बनाई गई है। अब यहाँ पर इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं इस तकनीक में किया क्या गया है, प्रेशर रिडक्शन किया गया है, दबाव को कम करके, यानी कि कैविटेशन करके जो पानी है उसको बॉयल किया जाता है। कम प्रेशर पर पानी को बॉयल किया जाता है और उसमें जो रोगाण रोधी गुण वाले जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं, ऐसे प्राकृतिक तेल जो बैक्टीरिया वगैरह को किल कर देते हैं, उनको उसमें मिलाया जाता है। तो पहले क्या करते हैं कि हम प्रेशर को रिडक्शन करके पानी को बॉयल करते हैं, और जब पानी बॉयल हो जाता है तो उसको हम क्या करते हैं, उसमें प्राकृतिक तेल मिला देते हैं। उससे क्या हो जाता है कि बैक्टीरिया वगैरह मर जाते हैं और पानी एकदम से शुद्ध हो जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ई कोलाई बैक्टीरिया है, और एस ऑरियस बैक्टीरिया है, पी आरियोजिनेस बैक्टीरिया है। ये तीन प्रकार के जो बैक्टीरिया होते हैं ये पानी में पाए जाते हैं और पानी को कॉन्टामिनेट यानी कि संदूषित करते हैं। हम करते क्या है कि इसमें पहले क्या करते हैं कि इसमें हम लो प्रेशर पर हम पहले पानी को बॉयल करते हैं। बॉयल करने के बाद इसमें हम बहुत प्रकार के नेचुरल ऑयल्स, जैसे टर्पेंटाइन ऑयल, तारपीन का तेल, चाय का तेल जो होता है, टी का जो होता है, लेमन होता है, लेमन ग्रास ऑयल होता है, लौंग का तेल, क्लोव, सिनामोन ऑयल और यूकेलिप्टस ऑयल, इनको हम क्या कर देते हैं, कैविटेटिंग डिवाइस में डालते हैं।
और वर्टेक्स डायोड के द्वारा इसको हम घुमाते हैं। तो इसमें जो नेचुरल ऑयल्स में जो केमिकल्स होते हैं, जैसे यूजेनॉल होता है आपका, लौंग में क्लोव में होता है, और पिपरमिंट में आपका मेंथॉल होता है, सिटॉल होता है, ये क्या कर देते हैं, ये बैक्टीरिया वगैरह की सेल को डेथ कर देते हैं, और इससे जो है पानी जो निकलेगा वो डिसइंफेक्टेंट पानी हो जाता है। तो कॉन्टामिनेटेड पानी को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए पहले उसको हम लो प्रेशर पर बॉयल करते हैं और फिर उसमें हम नेचुरल ऑयल डाल करके उसको साफ कर लेते हैं। ये तकनीक रोगाण रोधी सहिष्णु जो बैक्टीरिया होते हैं, जैसे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, दोनों बैक्टीरिया को खत्म करने का काम करता है। शोधकर्ताओं ने कहा है कि ये तकनीक पानी को संक्रमण रहित करने के लिए आयुर्वेद के भारतीय पारंपरिक ज्ञान को समेकित करती है और प्राकृतिक तेलों के संभावित स्वास्थ्य लाभों को भी प्रस्तुत करती है। यानी कि एक तरफ तो आयुर्वेद का हम ज्ञान जो हमारा है उसको हम यूटिलाइज कर पा रहे हैं, और प्राकृतिक तेल से जो संभावित स्वास्थ्य की सुविधाएं जो हमको मिलेंगी, जो हम इसलिए नहीं ले पा रहे हैं, वो हमको भी मिलना शुरू हो जाएगा। इस तकनीक में जिन प्राकृतिक तेलों का उपयोग किया जाएगा उनमें पिपरमिंट का तेल है, ट्री ऑयल है, लेमन ग्रास है, क्लोव ऑयल है, सिनामोन ऑयल है, और आपका यूकेलिप्टस का तेल होता है। भारतीय पारंपरिक ज्ञान से प्रेरित इस प्रक्रिया का परिणाम जल उपचार की दक्षता में वृद्धि तथा लागत में कमी के रूप में देखा गया है। शोधकर्ताओं ने आमतौर पर 5 से 10 मिनट में जल में मौजूद बैक्टीरिया को खत्म करके दिखाया है। यानी कि इस तकनीक में हम केवल 5 से 10 मिनट में बैक्टीरिया को खत्म कर देंगे। पहले पानी को लो प्रेशर पे बॉयल करेंगे, इसके बाद इसमें क्या करेंगे, हम ये तेल डाल देंगे, उससे क्या होगा, और फिर वो पानी क्या हो जाएगा, वो डिसइंफेक्टेंट हो जाएगा। ऐसा देखा गया है कि विशिष्ट प्राकृतिक तेलों का उपयोग करके जीवाणु शोधन की दर को बढ़ा सकते हैं। यानी कि ये जो प्राकृतिक तेल हैं, ये बैक्टीरिया से जो पानी की जो शोधन की दर है उसको बढ़ा देते हैं, और सबसे अच्छी बात क्या है कि पूरी प्रक्रिया में कम से कम समय लगता है। इस तरह अन्य उन्नत उपचार प्रक्रियाओं की तुलना में इसकी लागत कम हो जाती है, चाहे आपका आरओ हो, चाहे आपका फिल्ट्रेशन हो, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो, माइक्रो फिल्ट्रेशन हो, रिवर्स ऑस्मोसिस हो, ओजोनाइजेशन हो, क्लोरिनेशन हो। इन सब तकनीकों से क्या है कि ये लागत इसकी कम है। शोधकर्ताओं का कहना है कि इस तकनीक के उपयोग से अन्य स्वास्थ्य लाभ भी हो सकते हैं। वो स्वास्थ्य लाभ क्या होंगे कि ये जो आपके प्राकृतिक जो तेल हैं, इनका अपना खुद की प्रॉपर्टी होती है, हमारी प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करते हैं। तो जब हम इस तरह का पानी पिएंगे तो हमारी प्रतिरक्षा तंत्र अपने आप बेहतर होगी, और कई प्रकार के रोगों से लड़ने की क्षमता हमारे अंदर अपने आप विकसित हो जाएगी। ये भी देखा गया है कि इस प्रकार के पानी पीने से कोविड-19 जैसे रोगों से लड़ने की क्षमता भी हमारे अंदर विकसित हो सकती है। तो ये पूरा सेशन आपको कैसा लगा, जानकारी आपको कैसी लगी? ये जो एक जानकारी थी आपकी, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है और मेंस के लिए भी आपका इम्पोर्टेंट है। आप इसको निबंध में भी यूज कर सकते हैं, अपने इंटरव्यू के लिए इसको याद कर सकते हैं अब। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।